अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जुगन काज़िम और आज हम बेसिकली डॉक्टर ज़ैनब गोंदल के पॉडकास्ट पे मतलब बैठे हैं, बरामद हो गए हैं और मैंने सोचा कि सिंस ज़ैनब इज़ स्टार्टिंग हर पॉडकास्ट और इतनी दफ़ा मैंने इनको शो पे इंटरव्यू किया है एंड शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई ओन मॉर्निंग शो जिसका नाम है मॉर्निंग एट होम, तो मैंने सोचा कि आज ज़ैनब गोंदल को ज़रा मैं पूछूं कि इनको क्या सूझी। जी डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और जैसे मैं चाहती थी कि जैसे हम हमेशा कर रहे होते कि आप ही क्वेश्चंस थ्रो करें। हाँ जी, मैं ही करूँ तो मतलब फिर इसका नाम फिर ज़ैनब गोंदल पॉडकास्ट नहीं है ना, फिर ये जुगन काज़िम का पॉडकास्ट हो जाएगा। वो मैं करूँगी एक दिन इंशाल्लाह, लेकिन पहले ज़रा हम आप पे तवज्जो देते हैं। बिल्कुल भाई, पॉडकास्ट का ख्याल कैसे आया? पॉडकास्ट का ख्याल ऐसे आया कि वन सिंगल वीडियो या सोलो वीडियोस तो हम ऑलरेडी कर ही रहे थे, लेकिन मैं ये चाहती थी कि जो एक इंटरेक्शन होता है ना दो लोगों का, वो बहुत सारी चीज़ों को निकालता भी है, अंडरस्टैंड भी कराता है। माइट बी कुछ मैं लैग कर रही हूँ, अगला बंदा मुझे करेक्ट कर दे, कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि तो आपके सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कि यू डू अ लॉट ऑफ लाइक यू नो फेस टू फेस काइंड ऑफ लाइक यू नो मतलब द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट्स बेसिकली लाइक अ सेल्फी वीडियो। और मुझे जिस चीज़ पे कंसर्न हमेशा होता था वो ये होता था कि भाई आप तो बात कर रहे हो लेकिन व्हाट अबाउट इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंसेस, एक चीज़, और 1 मिनट में वो बात नहीं होती। ट्रू, 1 या 2 मिनट में या 4 मिनट की भी बंदा मतलब पॉडकास्ट पे एक्चुअली पूरी डिटेल में आप बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अपने आप पॉइंट आप अगले बंदे को समझा सकते हैं। तो इजाज़त है, करें शुरू? जी, अब आप बन जाएं होस्ट और मैं बन जाती हूँ ब्रोस्ट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना आपकी हमेशा से हम सबको बड़ी ही पसंद है, तो इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं ये पहला क्वेश्चन आपकी तरफ जो थ्रो करना चाहती हूँ वो ये है कि इतना जॉली पर्सन, इतना हर वक्त मुस्कुराता हंसता चेहरा, क्या हमेशा से ऐसा है? और अंदर से भी क्या इतना ही जॉली है? आय हाय, ये तो फिल्मी बात हो गई ना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कोई ऐसा गम नहीं है जिसको छुपा रही हूँ। गम हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। अगर हम ये कहें कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होते तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। जैसे कि आई टोल्ड यू एज सून एज आई एंटर्ड कि मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ है, एंटीबायोटिक्स भी ले रही हूँ, एंटी एलर्जीज भी मुझे डॉक्टर ने दी हैं, तो तबीयत ज़रा डाउन है। तो अब ये गम या दुख तो ना हुआ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, कमिटमेंट्स भी पूरी करनी है, अपने भी प्रोग्राम्स करने हैं। जिस तरह यू आर लाइक यंगर सिस्टर, यू आर माई बेबी, तो आपने कहा कि पॉडकास्ट स्टार्ट करी, और बल्कि याद है तो सबसे पहले मैंने आपको डांटा था कि ज़ैनब पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रही हो? ऑल द यंग पीपल आर डूइंग पॉडकास्ट, डू इट। यू आर द वन जो फोर्स भी कर रहा था और फिर ये भी कह रहा था कि करो, कब स्टार्ट करोगी, लाइक डू इट। देखो, खुद तो बंदा रोजी रोटी कमा ही रहा होता है और उसके अलावा मतलब आपको एक प्रेजेंस मिल ही रही होती है स्क्रीन पे, बट आपके जो यंग लोग हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी मार्जिन देनी चाहिए। अगर आप उनको मार्जिन नहीं देते तो देन व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमने लाइटर नोट पे गपशप कर ली, अब इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ। दिस इज माई सिस्टर, माई ब्रदर, फ्रेंड, माई फैमिली। हाँ, मैं अक्सर इसको कहती हूँ मैं भी तुम्हारा भाई। हाँ, बिल्कुल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भाई भी। हाँ, भाई इसलिए बोला मैंने। और मेरी माँ की तरह मुझे हमेशा समझाने वाली, हर चीज़ पे गलत सही को करेक्ट करने वाली, और ऐसा इंसान बहुत कम होता है। जैसे कि बालों के फ्रंट को मैडम ने कभी जरूरी नहीं समझा और मैंने इसको समझाया। मैंने कहा अंडरस्टैंड के बालों को डैमेज नहीं करना, लेकिन ये जो एक वहीद मुराद वाली जो एक फ्लिक है वो वहीद मुराद साहब को सूट करती थी। मुझे नहीं करती, वो कर देनी वो लड़कियों को कम ही सूट करती है। एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल वाइड फोरहेड, व्हाई यू हाइडिंग इट? बस हमने अब इसको यहाँ पे पिन लगा दे। नहीं, पिन ना लगाएं, बस बाल बना लिया करें। जो आप बनाती हैं तो आई एम हैप्पी नाउ। ओके, थैंक यू जी। तो आई हैव जुगन काज़िम, सबसे मेरी तो मोस्ट फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट, हम सबके साथ मौजूद हैं। तो वेलकम टू द शो। आपने खुद ही वेलकम कर लिया, लेकिन मैंने कर लिया तो अब आप अपनी बीच में कमेटी डाल रही हैं। चलें, रहने देते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, सैयदा मेहर बानो काज़िम साहिबा, ये जुगन काज़िम क्या स्टोरी, क्या ट्रैवलिंग, क्या है ये, क्या स्टोरी है? अच्छा, सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट करेंगे तो आपने मुझे कहा कि ये हमने बताने लोगों से को बताना है कि ये जो नाम है जुगन, मैंने पहले इसको घूम के कहा, मैंने कहा खुदा का वास्ता है
ये कोई इंडस्ट्री का नाम नहीं है. एक तो आई डोंट कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली जहाँ पे एक इंडस्ट्री का नाम होता है, इंडस्ट्री का नहीं होता है, इंडस्ट्री का नाम होता है. तो मेरा कोई उस किस्म का वो नहीं है. द फैक्ट इज़ दैट बचपन में हमारी फैमिली में यूजली नाम, जिस तरह नूरबानो का नाम नूरबानो है लेकिन हम उसे प्यार से मानो बुलाते हैं, क्योंकि उसको पहले मानो बिल्ली बुलाते थे, वो मानो उसका नाम पड़ गया. हसन को मानी बुलाते हैं प्यार से, हमजा को हमजू बुलाते हैं, तो और उसको माउस भी मैं बुलाती हूँ प्यार से. सो द पॉइंट इज, इसी तरह बचपन में जो चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट की, बाय द वे व्हेन आई गॉट ओल्डर, वही मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ. वो कहते हैं ना, यू टर्न इनटू योर पेरेंट्स इवेंचुअली. तो माय पेट नेम वाज जुगन. मेरी बहन को का बड़ी बहन का नाम शहर बानो है, उनको चिंकी बुलाते हैं. सो सी सैयदा शहर बानो काजिम, आई एम सैयदा मेहर बानो काजिम. So there's actually no story. The story is that it was my pet name. तो वो पेट नेम जो है वो कुछ परमानेंट नेम सा हो गया, जो कि अब हम सबका एक जाना माना बड़ा नहीं पर जब कभी वो होता है ना कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स बनने होते तो ऑब्वियसली लीगल नेम. और फिर मैंने फिर इसलिए शोज में बताना भी शुरू किया कि जी मेरा असल नाम सैयदा मेहर बानो काजिम है, क्योंकि अगर आप बेचते थे अपना नाम और आईडी कार्ड तो कहते जी ये कौन है. आईडी कार्ड की तस्वीर में वैसे ही इंसान थोड़ा सा चोर सा लगता है ना, डाकू टाइप. दैट इज सो टेरिबल. आईडी कार्ड पे, ड्राइवर्स लाइसेंस पे बड़ी भंगम सी तस्वीरें खींची जाती हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं, इनिशियल लाइफ कैसी थी, इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा, कौन इंस्पिरेशन था? आई थिंक जब मैंने आंख खोली तो तभी मेरे अंदर कुछ ये था कि मैंने करना है कुछ मीडिया के अंदर. बट आई वाज 4 years old. जो मेरी घर वाले मुझे बताते हैं कि 4 साल की थी तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा जुगन क्या बनेगी बड़ी होके, तो मैंने कहा मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा. तो हंसना शुरू हो गए और फिर पूछा कि कौन सा एक्टर, तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन. अच्छा. हाँ, मैं आई डिड नॉट नो कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, बट मुझे ये पता था कि मैंने एक्टिंग करनी है. एंड कुछ ऐसे हुआ कि डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट डायनामिक्स ऐसी क्रिएट हुई कि फैमिली की हर कोशिश थी कि मैं इस तरफ ना आऊँ. मुझे यही कहा कि भाई ना तो पढ़ाई इस तरफ करनी है ना कुछ और करना है. बट खैर, I went to college in Canada. I studied media studies, but obviously it was not in front of the camera wala stuff na. So it was media information, technoculture and sociology. I had a minor in psychology and graduated. उसके बाद मामा ने सोचा कि चलो अब पढ़ लिख गई है तो अब ये मतलब she'll do a job और she no जॉब करेगी या कुछ और करेगी. तब भी ये नहीं था कि इस तरफ आऊंगी. मैं भी डीट कनाडा में भी यही काम करना शुरू कर दिया और वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ. बीच में छोटी मोटी मॉडलिंग ये वो चीज़ें की, बट वो तो ज़ैनब आपको भी लोग कहते होंगे कि भाई अब मॉडलिंग कर लें, आप ये कर लें वो कर दें. द पॉइंट इज़ बंदा कर लेता है जानने वालों के लिए, फैमिली में कोई पूछ लेता है तो आप फेवर कर देते हो, तो वो उस तरह से होता रहा. बट I seriously joined the media when I was about 21 in Canada. अच्छा, माशाल्लाह. तो इतनी लंबी जर्नी, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमने फेस देखा है ड्रामों में, फिल्मों में, मॉर्निंग शोज़ में, सबसे ज़्यादा जो शो का टाइम पीरियड PTV पे हमने देखा, आपको देखा, प्राइवेट सेक्टर में आपने किया. इतना लंबा अरसा कैसे गुजारा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? It's not been easy. It's a very competitive industry और I think क्योंकि मैं खुद competitive नहीं हूँ, मैं अपने साथ ही compete करती रहती हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये करना है. 2 साल 3 साल हुए PTV तो मैंने कहा कि यार अब 5 साल ना करो तो फिर बुरा हो जाएगा. फिर 5 साल के बाद 10 हो गए. देन आई रिजाइंड, आई वेंट ऑफ एंड वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर अ वाइल, क्योंकि आई वांटेड टू रिफ्रेश माई सेल्फ. क्योंकि मैं वही चीज़ बार बार कर रही थी एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज़न्ट कंट्रीब्यूटिंग. सो आई रिजाइंड, आई स्टेप्ड अवे फॉर अ वाइल, देन आई केम बैक अगेन जब मुझे कहा गया कि आएँ और आप शो करें. एंड इट वॉज वही वाली चीज़ है कि अपने साथ जब आप compete करते हो, आप दूसरों के साथ compete नहीं करते, तो फिर दूसरे आपसे इनसिक्योर भी नहीं होते. सो मेरे साथ इंडस्ट्री जनरली बहुत काइंड रही है. गर्ल्स, बॉयज़, सीनियर्स, जूनियर्स, एवरीवन's been very good to me. तो when people are so good to you, फिर आपका भी दिल जाता है कि आप भी और एफर्ट करें. सो येस, इट इज़ अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री एंड येस, एक टेन्योर लंबा रहा है, लेकिन मेरी सपोर्ट बहुत की है इंडस्ट्री वालों ने. आई हैव सीन, जब भी मैंने आपको देखा है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का बंदा है, मैंने आपको यंगस्टर्स के साथ भी देखा, हमारे बड़े जो सीनियर्स के साथ भी देखा, आपका सबके साथ एक डिफरेंट सा ही बॉन्ड है. वेल हर किसी के साथ नहीं है. लाइक जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन ऑन माय शो जो न्यूट्रिशन एंड डाइट से रिलेटेड बात करते हैं. मासूमा जहरा हैं, तबीबा हैं, वो उनके साथ मेरा एक बड़ा स्पेशल बॉन्ड है. आपके साथ है, नैयर आपा के साथ एक बड़ा मुख्तलिफ सा लाड है. तो कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाता है. अब देखो ना ज़ैनब, ट्वाइस अ वीक यूर ऑन द मॉर्निंग शो. मतलब
अनलेस आपको बहुत ही कोई स्पॉन ऑफ सेटन किस्म की चीज़ होती तो मतलब तब बनता है कि हमारा कोई ताल्लुक या वास्ता ना बनता. अच्छी सलाम दुआ. और वैसे भी देखो, आप मेज़बान हो, आप होस्ट हो, हर बंदा जो आ रहा है वो अपना सेगमेंट कर रहा है, वो भी उस सेगमेंट का होस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने देखना है ना कि लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं. आप सीनियर्स के साथ अगर गुस्ताखी कर रहे हैं, जूनियर्स को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सेगमेंट के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यार क्यों कोई आपके लिए वक्त निकाले, क्यों आपके शो पे कोई आए, यू नो इट्स बदतमीज. और आपके घर भी कोई आता है तो एज अ होस्ट आपका काम नहीं है कि आप लोगों को कंफर्टेबल करें, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आएं. ये चीज़ आई थिंक हम होस्टिंग में भूलते चले जा रहे हैं. मे बी आई एम ओल्ड स्कूल इन दैट वे, बट आई फील लाइक जब किसी को बुलाओ तो ऐसे बुलाओ कि जैसे आप घर बुला रहे हो, और फिर इज्जत दो. तो कोई फेवरेट है एंकर मॉर्निंग शोज में या वैसे कोई? देखिए, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने शुरू किया सिलसिला. छोटे से बच्चे थे तो देखते थे उनको. सो यू नो वो 5 मिनट का कार्टून भी लगता था, टॉम एंड जेरी. तो वो हाँ नहीं करें, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये मेरे ज़माने की बात हो रही है. सो यू नो लाइक आप भूल गई हैं, मैं आपसे 2 साल बड़ी हूँ. हाँ, ये भी एक नॉनसेंस है कि मैं 2 साल बड़ी हूँ. ये बिल्कुल भी नहीं बड़ी, मेरे से 2 साल बड़ी एट ऑल. बट द फैक्ट इज वही चीज़ है ना कि इस किस्म के लोगों को देखा. देन यू नो तारिक अजीज साहब, लुक एट हाउ लॉन्ग, आई मीन अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आई मीन ब्रिलियंट पर्सन. सो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आई लुक एट एंड आई फील इंस्पायर्ड बाय. एंड देन ऑफ कोर्स हमारे जो इस जनरेशन के भी एंकर्स हैं, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी गुड. पिन पॉइंट करती हूँ तो फिर 1000 दोस्त हैं जिनके फिर नाम लेने पड़ते हैं. आपको ना लें तो वहाँ पे भी नाराज़गी होती है. बट जनरली एनी होस्ट दैट इज़ रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड डिग्निफाइड, एंड आपको एज अ गेस्ट रिस्पेक्टफुल अमाउंट ऑफ टाइम दे. बिल्कुल. मतलब बुला के अगर खुद ही बातें करनी है तो फिर रहने दो. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने आपको हमेशा देखा है कि किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है ना, आप सबसे पहले वहाँ पहुँच रही होती हैं. किसी को देख लें, आपका दिल होता है कि मैं ये करूँ. तो कभी इसका नुकसान भी उठाया? मोस्ट ऑफ द टाइम. बट वो मौलाली का कॉल है ना कि जिसकी साथ नेकी करो उसके शर से डरो. सो ये एक फैक्ट है. एंड माई पॉइंट इज़ कि देखो, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप अच्छा रवैया और पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं रखें, और जितने लोगों के काम आ सकते हैं आएँ. अब अगर उसके बाद कोई इंसान आपके साथ ज्यादती करे, बदतमीजी करे, कितने लोग हैं जिनको मैंने एज पुश किया कि यार कम टूवर्ड्स होस्टिंग. एक्टिंग से तो बंदा पैसे कमाता है, बट वो बड़ा लंबी लंबी कमिटमेंट होती है. होस्टिंग से अच्छे पैसे बन जाते हैं. और फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने फिर मेरी ही जॉब लेने की कोशिश की, और मुझे फिर फ़ोन आए हेड ऑफिस से कि भी फ़लाँ बंदा आया था ये बता के कि ये बताने कि जी वो मॉर्निंग शो करना चाह रहे हैं और आपने बड़ा इनकरेज किया था, तो आपने उन्हें कहा था कि वो आके आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें. मैं हंस पड़ी. मैंने कहा जी अगर आपको लगता है कि वो मुनासिब है इस काम के लिए तो आप ज़रूर उनको कंसिडर करें. मतलब पॉइंट नहीं बन रहा होता ना जो लोग कर जाते हैं. ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है. मेरे साथ ऐसी भी वाकयात हुए हैं जहाँ पे मतलब किसी को मैंने किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करवाया, फिर उन्होंने ही जाके कहा कि जी इनको हटा दें, फलां को रखते हैं, वो आधे पैसों में कर लेंगी. सो आई एम नॉट पुश्ड. आई रियली बिलीव कि जो आपके हिस्से का है आपको मिलेगा. बिल्कुल मिलना ही मिलना है. बेशक. सो आई एम नॉट वरीड. अच्छा, आपने कहा है एंकर्स बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े बनाते हैं, तो आपका मैंने सुना भी है, एंड आई हैव सीन यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन. घर वालों से कभी हेल्प नहीं ली? देखो, एंकर्स बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, बट द फैक्ट इज इट्स क्विकर मनी देन ड्रामा. अच्छा. देखो, ड्रामे पे आप जितने पैसे पूरे दिन के लेते हो उतने आपको फ्यू आवर्स के मिल जाते हैं होस्टिंग में. अगर आपकी फैमिली है और अगर बच्चे हैं एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो एक कन्वीनियंस आपके लिए प्रोवाइड करता है. मीडिया में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. इट सीम्स लाइक. और अब खरबपति कोई नहीं बनता. हाँ, ये तो है. यू नो यू कैन बिकम अ करोड़पति इफ़ यू वर्क लॉन्ग इनफ एंड फोकस के साथ. बट और वो भी बात है कि अगर आप इस्टेब्लिश हो जाए, आपकी गुटी चढ़ जाए, आपको लोग रिकग्नाइज कर, फिर आप जाके कहीं बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं. बट इन कंपैरिजन टू व्हाट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, नॉट एट ऑल. उसके तो दूर दूर के मतलब बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आते. इट्स वेरी फार फ्रॉम दैट. अच्छा, आपने बॉलीवुड का, तो इंडिया से कभी कोई ड्रामा मूवी ऑफर हुई जाने का सोचा? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान दोनों एंड पे लोग काम करते थे और यू नो क्रॉस बॉर्डर्स भी होते थे काम. तो उस वक्त एक फ़िल्म मुझे महेश भट्ट साहब ने ऑफ़र की थी. बट हमज़ा वॉज ओनली 6 months ओल्ड और मैं उसको दूध पिलाती थी, और
मुझे जब उन्होंने कहा कि आप आ जाएं बट यू कांट ब्रिंग योर चाइल्ड, और वहाँ पे आपने एक्नॉलेज भी नहीं करना कि आप माँ हैं या आपकी शादी पहले हुई भी है, उस पर मेरी थोड़ी हट गई. मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मतलब आप कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और आप सब अरेंज करेंगे लेकिन आप बच्चे के बगैर आएँ. मैं दूध पीते हुए बच्चे को किस तरह छोड़ के जाऊँ, और 3 महीने तो मैं ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रही. हाँ हफ्ता हो गया, मैक्सिमम 2 वीक्स, बट उससे ज़्यादा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती. I've seen the bond हर टाइम, वो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, और आपके साथ इतना जैसे अटैच्ड हैं. ये आपकी एफर्ट्स हैं कि काम भी किया, बच्चों को भी मैनेज किया, घर भी, ससुराल भी, मायका भी, इतना कुछ. क्या है, कोई सुपर लेडी है, क्या करती क्या है? टाइम मैनेजमेंट है ना. जैसे मैं आई तो आपने कहा कि चाय कॉफ़ी वगैरह मेरे साथ कुछ बैठ के खा पी ले. मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, हम ये करेंगे, उसके बाद मेरी एक और कमिटमेंट है, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ इज़ कमिंग टू द हाउस, तो मैंने खाने का भी जाके सारा कुछ अरेंज करना है. तो द पॉइंट इज़ दैट्स व्हाट लाइफ इज़ लाइक. एंड वही चीज़ है कि अब मैं जिस तरह मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जब हैंग आउट करती हूँ तो 1-2 घंटे हैंग आउट करती हूँ. मेरे पास वो जो 5-6 आवर्स हैंग करना, चिल करना मार्जिन नहीं होती. एंड अल्लाह का शुक्र है, आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे अंडरस्टैंड. जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है वो समझते हैं, वो लिहाज करते हैं. वो ये नहीं होता कि ये क्या बकवास है, घर पे नहीं बैठती, ये वाले मसाइल नहीं है मेरे, अल्लाह का शुक्र है. अगर ये होते तो शायद मैं फिर ये सब ना कर पाती. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है. मुझे ताने नहीं पड़ते, मुझे घर वाले तंग नहीं करते, हरास नहीं करते, पागल नहीं करते. एवरीबडी नोज व्हाट माय स्केड्यूल इज लाइक, एंड आई थिंक अपने आप को मैं प्रूव कर चुकी हूँ अपने घर वालों को. सो दे आर ओके एंड दे आर कंफर्टेबल, एंड देन आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. मतलब फैसल इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन एंड ही डजंट हैव दीज इश्यूज. फैसल भाई से कैसे मिली? 10 साल पुरानी कहानी है. he is such a sweet person. नहीं, मैंने 10 साल पुरानी बात की है तो कह रही है he is such a sweet person. मैंने कौन सा कह दिया कि उसके कुछ सींग निकले हुए बेचारे के. आपने किया है, he is so, मतलब बड़ा नहीं, मैंने इसलिए किया कि देखो किस तरह मैंने कहा हाय ये वाली बात. It's not particularly interesting. We were both divorced. He had been married for 17 years and he had gotten divorced, and he had been divorced for about 2.5 years. मेरी divorce को काफ़ी अरसा हो गया था, और I was a single mother. हमजा इस वक्त कुछ 6 साल के थे. तो मुझे हमारी एक कॉमन फ्रेंड है सनम तासीर, एंड देन हमारे एक और दोस्त हैं साद आसनुद्दीन. इन दोनों को सेपरेटली ख्याल आया कि हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिस पे मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया. बिकॉज आई वाज लाइक ये जो सेटिंग पीपल अप वाली जो बात है ना, मेरे दिमाग में नहीं आती. खैर सनम के घर डिनर था तो उसने और साद ने प्लान किया कि भाई उसको जुगन को इन्वाइट कर लेते हैं और फैसल नकवी को भी बुला लेते हैं, तो उधर इनका इंट्रैक्शन हो जाएगा. बदकिस्मती से मुझे, क्योंकि सनम पहले मेंशन कर चुकी थी उससे पहले, तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसे किसी बंदे को मिलने में. तो जब मैं वहाँ पे पहुँची खाने पे 2-3 हफ्ते के बाद इन्होंने ये रखा सीन, तो वहाँ पे मुझे कहती है ओ दिस इज़ फैसल नकवी. तो मुझे तो बात भूलती नहीं है. मैं इतने सड़े हुए अंदाज में मिली, और फैसल ने तो किसी ने कहा ओ दिस फैसल नकवी, ये प्रिंसटन एंड येल के पढ़े हुए हैं, ये बहुत बड़े एक वकील है वो. मैंने बहुत ही सड़े हुए अंदाज में हाई करके ना वॉकड अवे. तो वो फैसल के भी बड़ी बुरी इंप्रेशन पड़ी मेरी, और मैं भी, मैंने कहा यार ये अच्छी बात है. अच्छा मैंने दिल में सोचा अजीब आदमी है, मतलब मैंने कह दिया मैंने इस बंदे को नहीं मिलना, ये फिर भी यहाँ पे आके. अच्छा दोनों को ये इंप्रेशन दी जा रही है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, जबकि दोनों भी बिल्कुल हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था एक दूसरे को मिलने में. ये भी इन्होंने वो जो कहते हैं ना लुचतली दोनों एंड पे. अच्छा वो बात भी हो गई. अच्छा ख़त्म हो गई बात. उसके कोई 3 महीने बाद एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसके मतलब एक योगर्ट ब्रांड थी, फ्रोजन योगर्ट उसको बड़ा पॉपुलर था. तो उसकी ब्रांड की लॉन्च, मतलब उसकी ब्रांड का एक फ्रेंचाइज मैंने लेनी थी. ओके सोचा था. तो वो मैं जब वहाँ पे गई मीटिंग के लिए, तो सामने वकील साहब फैसल नकवी बैठे हुए थे. बस किस्मत आपको ढूंढ रही थी. मुलाकात हुई, बातचीत हुई, काम मतलब लिटरली काम की बात हुई, और मैं निकली और ही आ करके बाहर से निकल गई. बाद में मैंने सनम को फ़ोन करके थोड़ी गालियाँ भी निकाली. मैं कही क्या बकवास थी वो. वहाँ फिर मुझे टकर गया ये वो. उसने कहा मेरा इससे क्या ताल्लुक है, तुमने योगर्ट ब्रांड खोली, तुमने ये सारा कुछ करना है, अब मिल लिया वटेवर. अच्छा उसके आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया और उसने कहा तुम्हें कसम है मेरी, आई हैव टू आस्क यू फॉर अ फेवर. तो मैंने कहा बेब बेस्ट फ्रेंड्स जो कहोगी जान हाजिर. शी सेड प्रॉमिस यू विल डू इट. अच्छा मैंने कहा प्रॉमिस. कहती हो यू आर गोइंग फॉर डिनर विद फैसल नकवी टुडे. और डिनर एंड हालांकि फंस गया कि फिर शादी हो गई.
वो डिनर देखे इतना वो डिनर पे गए. अच्छा we met at the dinner. अच्छा मुझे ये भी था ना कि he's 13 years older than me. वो जब मुलाकात हुई तो मैं और भी ज्यादा वो हो गई. मैं कहा 13 साल पर मैं क्या पापा नाल शादी करनी है तो कहाँ से. Anyway, when I met him, we talked. I realized that he's a very cool person, and more than that, he's a very intelligent person. And I admire मुझे इंटेलिजेंस से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं अपील करती. एंड ऑब्वियसली इज गुड लुकिंग गाय ऑल्सो, बट व्हाट हिट मी मोर, देखो मैं मीडिया में काम करती हूँ कॉन्स्टेंटली. मैं ड्रामों में आप रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं फेस टू फेस एक दूसरे के साथ में, बहुत से गुड लुकिंग चेहरे मैं रेगुलरली देख रही होती हूँ, तो मुझे कोई अपील नहीं थी उसकी. सो हिम बीइंग गुड लुकिंग वाज नॉट अ चार्मिंग थिंग फॉर मी. कि मतलब ओह वाओ, इट वाज हिज इंटेलिजेंस, द फैक्ट दैट ही वाज वेरी फनी. यूजुअली इंटेलिजेंट लोग बड़े फिक्के होते हैं. ही वाजंट फिक्का. He was interesting also. So then उसके बाद he said I'd like to meet you again. वो 2-3 मुलाकातों के बाद मैंने बड़ी bluntly कहा, मैंने कहा look what do you want, like what are you thinking, because if you want to date and hang out and whatever, मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, मेरे पास ना रूम पे है ना मार्जिन है इस चीज़ के लिए. तो he very bluntly said कि look I just want us to get to know each other, and if we get along and मतलब उस टाइप का है तो then obviously I'd like to settle down. Would you like to settle down? अच्छा मेरे तो उस तरह से सोच भी नहीं रही थी कि फिर से शादी करनी. मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया था कि मैंने ज़िंदगी में अब शादी नहीं करनी. मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था. खैर, एज इट टर्न्ड आउट 6 months later we were married. अच्छा. 27th of June. I always forget the date and Faisal has to remind me. 27 जून को हमारी शादी हुई थी. चलें, दैट इज़ अमेजिंग माशाल्लाह. और इतना अच्छा आपका चल रही है जर्नी, तो इसमें क्यों ना ये भी थोड़ा सा एक बुरे फेज़ में लेके जाना चाहूँगी आपको. वो ये कि बीइंग अ सिंगल मदर, बड़ी आपने हार्डशिप्स भी देखी, सब कुछ किया. कैसे हमजा के साथ टाइम गुजरा, क्या रहा, पहले वाली सिचुएशन भूल गई? Divorce and that whole experience was horrible, and enough people know about that. I don't need to go down there. In the sense के मतलब there was a lot of violence, there was a lot of abuse. जब मैं हमज़ा के साथ जब फाइनली उस पूरी चीज़ से निकली और हमज़ा 2 महीने का था, अब लोग ये सोचते हैं कि हाय बेचारी छोटा सा बच्चा ले लेके. एक्चुअली क्योंकि मैं इतनी बुरी सिचुएशन से निकली थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी. और हमज़ा के साथ जो मेरा बॉन्ड बना, वो बॉन्ड शायद मेरा किसी और बच्चे के साथ नहीं बन सकता और बन पाएगा, बिकॉज बस हम 2 थे. इट वॉज हमज़ा एंड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड. एंड इट वॉज ग्रेट बिकॉज सोता भी मेरे पास था, उठता भी मेरे पास था, बाथरूम में लेके जाती थी, खाना भी मैं ही खिलाती थी, सब चीज़ें मैं ही करती थी. और हम लोग, मैं काम पे जाती थी, काम पे वो मेरे साथ जाता था. सबको पता था शी इज़ अ सिंगल मॉम. और इतना थोड़ा बहुत तो नाम बना हुआ था कि अगर मैं कहती थी कि जी मैं अपने बच्चे को साथ लेके आऊँगी वरना मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, तो लोग कहते थे कि जी आप ले आए बच्चे को, कोई इशू नहीं है. तो हमज़ा मेरे साथ सेट्स पे पला. वो एक्शन सुनता था, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता था. अच्छा. एंड वी हैड फन. हाँ, लाइक हमज़ा से अगर आप पूछे तो ही हैज़ वेरी फन मेमोरीज. इट्स नॉट लाइक वो बेचारा बच्चा ये सोच के कि हाय मेरे साथ मतलब मैं रुल रहा होता था. ये वो लोग बहुत इज्जत देते थे. एसी वाला कमरा होता था वहाँ पे, और अलहदा से हमें दिया होता था क्योंकि मतलब उसको फीड भी कराती थी, सारा कुछ था. तो बड़े अच्छे तरीके से वो मामले रिजॉल्व हुए और हैंडल हुए. इट वॉज जस्ट अगेन टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, बच्चों की अगर बात करें तो हमज़ा, हसन, नूर, और भी आपकी? I have 2 step kids as well. I hate the word step. वो 2 बच्चे जो मुझे शादी में तोहफे में मिले, तानिया एंड कमाल from Faisal's previous marriage, and then there is ईसा जो मेरा मुँह बोला बेटा है. तो मुझे भूल गई है ना? मुझे पता था. वो तो मुझे पता था. हाय अल्लाह. अच्छा, 7वां बच्चा ज़ैनब गोंदल. मैं जेलस हो गई. लॉन्ट की लॉन्ट जो है, जैसे मामा कहती है लॉन्ट की लॉन्ट हो गई है, तो लॉन्ट की लॉन्ट, पता नहीं लॉन्ट होता क्या है. आई होप कोई गंदा वर्ड नहीं होता, अगर है तो सॉरी, जान के नहीं कहा, मतलब मामा बुलाती है तो इसलिए कह रही हूँ. बिल्कुल. तो 6 ऐसे हैं, चलें अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रख लेती हूँ. तो बाकी सबसे ज़्यादा आपने कहा हमज़ा के साथ टाइम भी गुजरा, सब कुछ. नूर इतनी प्यारी, हसन इतना प्यारा, सब हमज़ा के साथ. मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन देखो बॉन्ड डिपेंड्स ऑन what situation you have your kids in. हसन को और नूर को तो पूरा मेरा खानदान पाल रहा है, और फैसल की फैमिली की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है. सो द पॉइंट इज, एंड हमज़ा भी, आई मीन देयर ऑल सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना टेक्स अ विलेज, तो इट लिटरली टुक अ विलेज टू रेज माई किड्स, एंड इट इज टेकिंग अ विलेज टू रेज देम. अब मैं अगर इतना ज्यादा काम कर रही हूँ फिर से, तो सारे बच्चे तो नहीं सेट पे लेकर जाती ना. बिल्कुल. द रीजन दैट आई कैन डू दैट इज बिकॉज यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट. एंड अब 3 है ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती. और अब हमज़ा मुझे हेल्प करता है विद द अदर 2, वेरी रेयरली
बट करते हैं. But he does. अच्छा, स्किन केयर लाइन भी बना ली अपनी और अच्छा भी चल रहा है, तो क्या स्किन केयर लाइन ने मिलियनेयर बिलियनेयर बना दी है? Not yet. We're getting there. We're getting there, inshallah. Because Noor, the brand is called Noor by Jugan. Yes. और वो मैंने अपनी बेटी नूर के नाम पे लिखा, लेकिन हमजा हसन एंड नूर 3 हो गए, तो मैंने नूर NUR लिखा. वैसे नूर बानो का नाम NOORBANO है. So वो मैंने अपनी तरफ से एक प्ले ऑन वर्ड्स whatever, and I like the number 3 also. So खैर, तो जब रखा नाम और सारा कुछ किया, तो इनिशियली जब शुरू कर रही थी I was very confused. मुझे सिर्फ ये था कि यार नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीज़ें बनानी है, ये कचरा केमिकल चीज़ें मैंने नहीं लगानी है अपनी स्किन पे. बहुत बेड़ा गर्क कर लिया मैंने अपना भी, और दूसरों को भी मैंने अपनी स्किन को बर्बाद करते हुए देखा. सो आई स्टार्टेड दैट स्किन केयर लाइन विद चिल्टन प्योर विद नजम, वाज अ वेरी डियर फ्रेंड. एक्चुअली उम्र में मेरे से छोटा है, बट ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर. एंड ऑनेस्टली ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ सीरियसली, लाइक मैं दिल से. ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, very down to earth, he's very professional. And honestly ज़ैनब, मेरे साथ तो लिटरली फैमिली मेम्बर की तरह चलता है, मेरे साथ सुख दुख में शामिल है. सो द फैक्ट इज व्हेन यू आर ब्लेस्ड टू हैव गुड पार्टनर्स, यू वेरी लकी. सो वो स्टार्ट किया, और अब उसको 2 साल 2.5 साल हो गए हैं. अच्छा, और अल्लाह का शुक्र है कि इट्स डूइंग वेल. लोगों को पता चल गया है कि इट एग्जिस्ट. एंड यू सी, आई डोंट गो ऑन क्रेजी एडवर्टाइजिंग स्टफ लाइक दैट. वीडियोस बनाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं. अच्छा, आई वुड से कि मैंने खुद ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एंड आई विल से कि सब इसको ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी स्किन केयर के लिए. और एक कमाल की चीज़ है जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इस्तेमाल ज़रूर करें. किसी बात है कि अब देखो ना, आप हमेशा कहते हो आप अपने बाल सेव करते हो, यू डोंट वांट के मतलब टाइम से पहले सारे बाल उड़ जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों के फ्रंट से उड़ जाते हैं, या ख़वातीन के और मर्दों के. क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. जब आप पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. और ऑर्गेनिक चीज़ आपके बालों को कम से कम डैमेज नहीं करती, और आपके फेस को डैमेज नहीं करती, आपको बॉडी को नहीं करती. तो टोटल हेड टू टो सोल्यूशन है हमारे पास. ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी. मैंने ना सेट्स पे काफ़ी महीने पहले सवाल किया था जुगन से कि क्या आप खुद भी इस्तेमाल करती हैं. इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली और मुझे ये बातें बताई कि हाँ, मैं ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ जिसका मुझे ये बेनिफिट होता है, तो तुम भी करके देखो. उस टाइम पे हाँ, मैंने सोचा कि शायद पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं, लेकिन मैंने फिर इस्तेमाल किया. लेकिन शी वॉज नेवर कि ज़रूर मेरा ही करो. शी वॉज लाइक कोई भी अच्छा ले लो. द पॉइंट इज देखो ज़रा, माई पॉइंट इज कि ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ ट्राई करवाने का कोई तुक नहीं है. जी चाहता है तो मेरे प्रोडक्ट को ट्राई करें, आपको अच्छा लगे तो दैट्स ग्रेट, ना अच्छा लगे तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, बेहतर कर सकूँ. लेकिन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई यूज़ देम. आप मतलब आप मेरे जाके अक्सर लोगों ने महंगी क्रीम में पता नहीं लमेर थे शमेर पता नहीं की, तो क्यों $200 की क्रीम खरीदें, क्यों $500 की क्रीम खरीदें? डॉलर की कीमत देखें, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, उसमें कोई सोना चांदी नहीं डला हुआ होता. बिल्कुल. और वैसे भी अगर गोल्ड के फ्लेक्स किसी चीज़ में डले भी हुए हैं, तो उसका आपको फ़ायदा क्या होना है? उस स्किन के ऊपर ही लग के उतर आना है. वो चीज़ यूज़ करें जो आपकी स्किन के अंदर अगर अब्जॉर्ब हो तो डैमेज ना करे. बिल्कुल. और केमिकल प्रोडक्ट्स जब आप यूज़ करते हैं तो शुरू में तो रिजल्ट देते हैं, जब छोड़ते हैं तो शक्ल का नाश बच जाता है. अच्छा, ये बताएं, वज़न इतना बढ़ाया भी, फिर कम भी किया. मेरे थी मैं ज़ैनब, वज़न बढ़ाया, मेरे मना करने के बावजूद इतना कम किया, रोक के मैं थक गई, आप नहीं बाज आई. नहीं, क्यों ज़ैनब? एक तो मेरा वेट इतना ही होता है व्हेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं. तो जिन्होंने मुझे इससे 30, 40, 45 पाउंड ज़्यादा देखे ना, वो ये कहते हैं कि हाय इतना वज़न कम कर लिया. मेरा बोन स्ट्रक्चर बहुत छोटा है. मेरी एक्चुअली बोन्स, उस दिन हम कंपेयर करेंगे, मेरी हड्डियाँ आपसे कम चौड़ी हैं. मेरी चौड़ी है, आपकी हड्डी जरा सी चौड़ी है. मेरी हड्डी तो इतनी सी है. अभी इसके ऊपर इतना अभी भी मांस है. सो द पॉइंट इज, खुदारा इसको रहने दे. मैं रहने दूंगी, मैंने उसको नहीं कम करना, बिकॉज बुरा लगता है बंदा में ढांचा. थोड़ा सा प्लान अगर शेयर कर दे, क्या किया उतारने में? यार वही सिंपल चीज़ें जो आपसे भी जब डिस्कशन करती थी, तो यू यूज्ड टू टेल मी कि भाई 4 बजे के बाद काब्स ना खाएं, यू नो, बेतुके काब्स ना खाएं. अगर खाने तो सैलड वगैरह खाएं. रोटी खाने को दिल चाहता है तो लंच में खा ले. नाश्ता रज के करें, खाली पेट नहीं रहना. अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है तो बहुत लंबी वाली नहीं करनी. इस किस्म की चीज़ें की हैं ज़रा, कोई एक्स्ट्रा वो चीज़ें नहीं की. अच्छा, लोग हर्बल वाटर्स थे, ओ, आई मीन आई डोंट ऑनेस्टली,
جب غذا میں ہی شفا ہے تو آپ کو ایکسٹرا چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. اینڈ اس کو جب ایکسرسائز کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں میٹابولزم بھی آپ کا تیز ہو جاتا ہے. تو وہ ایکسرسائز آپ کا شاید وزن نہیں کم کر رہی ہوتی بٹ کیونکہ میٹابولزم تیز آپ کا کر دیتی ہے تو آپ کی کیلوریز بھی بہتر برن ہوتی ہیں. بالکل. اچھا اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جو میرے دل کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی نور کے پیدا ہونے سے پہلے اور اس ویڈیو پہ لوگوں نے بہت بیش کیا وچ واز سو ہرٹنگ, بہت تکلیف دہ تھا. آپ نے کیسے فیس کرتی ہیں یار ان لوگوں کو؟ سچی بات بتاؤں, میرا رو کے برا حال ہو گیا جب میں نے اس ویڈیو کے نیچے دیکھا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پریگننسی میں کن مشکلات سے گزری. دیکھیں بہت سے لوگوں کی پریگننسیز بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. حمزہ کی باری جب میں پریگننٹ تھی تو وائلنس بہت زیادہ اور مار بہت کھائی اس دوران, لیکن وہ پریگننسی بہت ایزی تھی. حسن اور نور کی باری اور اس سے پہلے پھر میری 2 مس کیریجز بھی ہوئیں, ایک نور سے پہلے ایک حسن سے پہلے. سو 4 پریگننسیز ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اینڈ میری باڈی اتنے زیادہ میرے اندر ہارمونس بھی انجیکٹ کیے جا رہے تھے, میں کنزیوم بھی کر رہی تھی کہ پریگننسی ٹک جائے. مجھے پلیسنٹا پریویا تھا 4th اسٹیج. آئی واز ناٹ ویل اینڈ آئی واز 45 kilos more than I normally am. اور جب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ کو موٹا بلاتے ہیں اور گینڈا بلاتے ہیں اور ہاربل باتیں کرتے ہیں, آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کو کس چیز کی ویڈیو بنا کے سنا رہی ہوں اور آپ کیا رہے ہیں, لیکن لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. میں آپ کو بھی یہی کہتی ہوں زینب, جب لوگ اسٹوپڈ کامنٹس کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کے نیچے رشتے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اور آپ اریٹیٹ ہوتے ہو, تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ زینب ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالو اور کامنٹس اوائڈ کرو پڑھنا. ٹرو, ہمیشہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے, لیکن میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر کوئی انسان اپنی پرسنل لائف آپ سے شیئر کرتا ہے تو اس کو اس لیول پہ جا کے اس کو اپنی بہن بنا کے اپنی بیٹی بنا کے یہ سوچا کریں کہ وہ کس درد سے گزر رہی ہے. اور زینب آپ کو پتہ ہے بڑی دیر تک میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی چیزیں بنانی چھوڑ دی اس کے بعد, بیکاز آئی واز سو ہرٹ. کہ یار ایک طرف کہتے ہیں کہ بتائیں اپنی پریگننسی کی ویڈیو بنائیں, جینڈر ریویل کریں, یہ کریں وہ کریں, جو ویورز کہتے تھے وہی میں بناتی تھی. اور پھر اس کے بعد میرا دیکھیے ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے اگلے کا دل توڑ دینا. میرا بڑا دل توڑا ہے ویورز نے, بٹ پھر اس کے عوض اتنا پیار بھی دیا ہے کہ آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ آئی ایم سیٹسفائڈ. اور اب کوئی گالیاں نکالتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے میرے سوشل میڈیا پہ, میں بلاک کر دیتی ہوں. میں اس میں انگیج نہیں کرتی. میرے بارے میں لوگوں نے بڑی ہاربل باتیں کی ہیں, میں بلاک کر دیتی ہوں. یہ تو بہت اچھا کرتی ہیں, چپ کر کے بلاک کر دیتی ہوں. کیا فائدہ؟ ایکچولی اکثر لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ منہ ماری میں انگیج ہوں تاکہ ان کے فالوورس بڑھیں. اب یہ والی ٹرک بھی میں سمجھ گئی ہوں, اس لیے میں اگنور ہی کرتی ہوں. دیٹ از سو ٹرو. اچھا ہم اب اینڈ کی طرف چلتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آرٹسٹ نہ ہوتی تو کیا بنتی لائف میں, کیا کرتی؟ میں اگر آرٹسٹ نہ ہوتی تو میں وہی کر رہی ہوں جو میں کرتی. میں ماں ہوتی, میں فل ٹائم موم ہوتی. اصل میں میرا کریئر بھی میرا بیبی ہے. اگر یہ نہ کرتی تو شاید کچھ بھی نہ کرتی. ایون دا اسکن کیئر لائن از اے پیشن. شاید میں اسی طرف پھر ایک پروفیشنلی آ جاتی آرگینک. مے بی آئی ووڈ ہیو بین ڈوئنگ وٹ یو ڈو بیکاز آئی انجوائے فوڈ, آئی انجوائے نیوٹریشن, ویئر آئی ہیو گینڈ ویٹ اینڈ آئی ہیو لاسٹ ویٹ اینڈ گون تھرو آل دا موشنز. آئی ہیو آلسو لرنڈ اے لاٹ. سو میرا میڈیسن میں بہت انٹرسٹ ہے, بٹ آبویسلی پڑھائی نہیں کی وہ والی. اگر کی ہوتی تو شاید ڈاکٹر بن جاتی, بٹ سم تھنگ ویئر آئی کین ہیلپ پیپل. آف دا ریکارڈ جب بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ چاہے ڈگری نہیں ہے لیکن MBBS آپ نے کیا ہوا ہے اس چیز میں. ہاں, لیکن اگر نیم حکیم ٹائپ لوگ نہ لوگوں کو مشورے دیں تو بہتر ہوگا. کتنے لوگوں کے کتنے میجر میڈیکل نقصان ہو جاتے ہیں بیکاز لوگ غلط مشورے دیتے ہیں. سو ہمیشہ مستند ڈاکٹر سے رجوع کر کے ہی اپنا علاج کروایا کریں. بالکل. اچھا اینڈ پہ کوئی میسج, کوئی بات, کچھ جو دینا چاہیں, پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. میرا میسج پہلے جب when I was younger about 10 years ago I used to say things like live and let live. میں اسی چیز کو آج بھی اپلائی کرتی ہوں کہ خود بھی بھرپور انداز میں زندگی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. اپنے گربان میں جھانکیں, اپنی ذات کو ٹھیک کریں. دوسروں کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. اپنے آپ کو کرٹیسائز کریں, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنائیں, اپنے اوپر فوکس کریں. دوسروں کی جان چھوڑ دیں. دوسروں کی زندگی میں بتیرے لوگ ہیں ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے. دیٹ از سو ٹرو اینڈ سو سویٹ. اینڈ پہ تھینکس کر لیتے ہیں ہمارے جو اسپانسرز ہیں تھال نیچرلز, ان کا جو آپ کے ڈور اسٹیپ تک آرگینک چیزوں کو پہنچاتے ہیں. اور نور بائی جگن کے بھی پروڈکٹس خرید لیں, اچھے ہیں. تھال نیچرلز کے بھی لیں, نور بائی جگن کے بھی آرڈر کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ.